कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी पीसीएल सरकारी ठेकेदार ने छोटे कर्मचारी को दी जान से मारने की धमकी। आपको बताते चले पूरा मामला रामा देवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाल बंगला चौक के समीप शिव कटरा राजीव गांधी लेन कानपुर नगर का है। अर्पण बोस पिता अरुण बोस ने बताया कि सरकारी ठेकेदार नरेंद्र कुमार सिसोदिया और केडी के हाईलाइट में मैंने पेंटिंग, सिविल और वायरिंग का कार्य 2021 मार्च में अपने सहयोगियों के साथ किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पण बोस है। मैं शिव कटरा लाल बंगला कानपुर में रहता हूँ। क्या समस्या है आपकी? मैंने हाईलाइट में जो है काम करवाया था नरेंद्र सिंह और केडी नारायण जी के दो आदमी जो सरकारी ठेकेदारी का दलाली और सरकारी ठेकेदार का काम करते हैं, उनके अंडर में लेबर सप्लाई किया था। तो इन्होंने मुझसे जो है अपने लेटर हेड पे कुछ रेट और काम का जो है सब कुछ लिख के बोला था कि काम आपको करना है, ये काम आप करिए। तो ये मुझसे ये काम कराते गए और मैं इसे बोलते रहे कि भैया मेरी पेमेंट कर दीजिए। जब मैंने पैसा मांगा तो उन्होंने कहा कि हमारे 1 महीने की काम होता है, उसका नपाई होती है, फिर आपको पैसा मिलेगा। ऐसा करके जब 1 महीना हो गया, 1 महीने पे इन्होंने बोला अभी तो काम खींचा नहीं है, थोड़ा काम खींचिए फिर होगा। ये 1-2 बार आए, काम खींचिए काम खींचिए काम खींचिए, ऐसा करके उस समय जो है काम ही खिंचवाते गए। इन्होंने ऐसा करके मेरा पूरा काम खिंचवा लिया। मुझसे मेरी जो टीम थी, जो मेरे लड़के थे लेबर, वो सब मुझसे हट गए। इन्होंने 1 रुपया मुझे नहीं दिया। पैसे के लिए मुझे तड़पाते रहे। कुछ पैसा इन्होंने मुझको दिया काम के लिए, 1-1.5 लाख रुपये इन्होंने मुझे अकाउंट में भेजे। और जब फिर मैंने इनको जो है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं वाइफ का जो है डिलीवरी होनी थी, फिर मैंने इन पर जोड़ लगाया कि भैया मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी है, डिलीवरी की डेट आ गई, 31 अक्टूबर को मेरा बच्चा हुआ 2021 में। तब इन्होंने 27-28 नवंबर अक्टूबर में इन्होंने कहा था कि आपको 31 अक्टूबर से पहले पैसा मिल जाएगा, क्योंकि सीजर से मेरा बच्चा हुआ है। उस दिन उन्होंने फिर मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बहुत सारे अननोन नंबर से फ़ोन करने के बाद फ़ोन उठाया। इन्होंने मात्र मुझे 25,000 रुपये भेजा, जहाँ 4 लाख की इनकी देने की बात थी। वहाँ इन्होंने फिर 25,000 भेजा। 25,000 में भी मैंने 5,000, क्योंकि दिवाली का टाइम था, मुझे लेबरों को बांटना पड़ा। उनसे हाथ पैर जोड़ के मुझे डिलीवरी करानी थी अपनी, तो मुझे 20,000 रुपये अपने पास रखने पड़े। फिर इनसे मैंने कहा कि भैया प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेरा 80,000 खर्चा आ रहा है। कहते क्यों मरने गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, जाके सरकारी में करा लेते। इस तरह से इन्होंने मुझे परेशान किया। मेरे बीवी के गहने, मेरे क्रेडिट कार्ड, सब कुछ मैंने रखे। सब कुछ करके मैंने जो है किसी तरह ऐसे तैसे करके काम खिंचवाया। मेरे साथ के लड़के को मैंने किसी तरह कुछ पैसा दिया। माल भी इन्होंने मेरे नाम पिटवाया। आज सब मेरे घर पे आते हैं, मुझे गाली देते हैं, मुझे काम तक नहीं मिलता है। अब मेरा पैसा जो बाकी है 9 लाख के ऊपर, ये मुझे पहले किए थे कि मैं दे दूंगा, पैसा नहीं मिल रहा है। टेंडर इन्होंने बीच में धीरे से बेच दिया। टेंडर बेच के चले गए, फिर कहने लगे कि टेंडर का पैसा नहीं मिल रहा है। अब जब भी टेंडर का पैसा मांगो, मुझे पैसा नहीं मिलता, तुम लोगों ने काम बहुत ख़राब किया है, तुम लोग का काम बहुत ख़राब किया है। जबकि इन्होंने वहाँ पे जानबूझ के लोकल पुट्टी मंगवाई। लोकल पुट्टी, सबसे सस्ती पुट्टी में इन्होंने काम करवाया और सब कुछ इन्होंने सबसे सस्ता वाला माल जो है ढूंढ के मेरे पे प्रेशर बनाते कि सबसे सस्ता लेके आइए, सबसे सस्ता लेके आइए। क्योंकि इनका सामान था, मेरा मटेरियल काम नहीं था, सबसे सस्ता सामान मैं इनको मतलब भैया यही है, गारंटी मेरी कुछ नहीं है। ये सबसे सस्ता माल लगवाते थे और पूरी गीली दीवारों को इन्होंने पुट्टी खिंचवाई। खींचे तेजी में काम चाहिए, डे नाइट करके हम लोगों ने गीली दीवार पे जो है काम करा, पेंटिंग करा। उसके बाद कहने लगे कि हमारी तो पुट्टी झड़ गई, आपके लिए वो आप पेंटर थे, आपको पता होना चाहिए था। जब हमने इनसे 50 बार कहा था कि लोकल चीज़ नहीं टिकती है, फिर भी ये माने नहीं ये यही करवाइए, हमको सस्ता माल चाहिए। इन्होंने सबसे सस्ता माल भी खरीदवा लिया, वो भी मेरे नाम पे उठवाया। एक पैसा नहीं दिया। जब भी पैसा मांगो तो कहते हैं ये नेता को जानता हूँ। अगर थाने जाने की बात करो तो भी मुझे डराते हैं कि थाने जाओगे तो मेरी बहुत पहुँच है, गाली वाली देते हैं अलग। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि भैया पैसा दे दो, मैं सुसाइड कर दूँगा, ये हालत है। कहते हैं मर जाओ, मेरा कुछ नहीं जाता है। क्योंकि मैंने कहा मेरा बच्चा है छोटा, भैया समझो मुझे खर्चा, मैं दूध तो नहीं खरीद पा रहा हूँ, उसमें मेरी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन आपके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई भाई, पुलिस प्रशासन के पास क्या आप गए? भैया नहीं जा पाए, क्योंकि ये इतना डरा के रखे थे कि आप नेता के पास भी चले जाओगे तो भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। उल्टा जो है आपके ऊपर सारी बातें हो जाएंगी, सारा सब कुछ आपके ऊपर डाल दूंगा। क्योंकि मटेरियल इन्होंने मेरे नाम पे खरीदा था, इसलिए मुझे और डर लगता है कि ये कह देगा कि लोकल माल तो यही लेके आया था। ये हर चीज़ से आपके साथ उन्होंने इतनी बड़ी उत्पीड़ना किया, प्रशासन के पास न जाने का आपका कारण क्या था? भैया ये हमेशा डरा के रखते थे कि ज़्यादा उछलोगे तो तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तुम्हें मार वार देंगे, तुम इकलौते हो, तुम्हें हर तरह से होता है। क्योंकि मैं इकलौता हूँ घर का, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, बूढ़ा बाप है, मेरी माँ है, उनका भी जो है तबीयत खराब रहती है, वही बच्चा है। ये कल को मुझे कुछ कर देगा तो कौन मेरे घर को देखेगा? जो आपको जान से मारने की धमकी देता है वो लोग कौन कौन है? इसमें नरेंद्र सिंह है, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, जो ये सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास से मुझे पैसा लेना है और ये मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। जब भी इनको फ़ोन करो हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं।
और फ़ोन करने पे ही फिर वही बात पैसा नहीं मिलेगा, इस तरह से बोलते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि आपके साथ 2 ठेकेदार थे, दूसरे ठेकेदार का क्या नाम है और उनका कहना क्या है? दूसरे का केडी नाम है। केडी कहते हैं कि वो उनका काम था, हम तो नहीं जानते, आप उनसे बात करिए, उनका ठेका था, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम नहीं जानते, हम उनसे हट गए। वो इस तरह से जो है कंगना काट के निकल जाते हैं। सुपरवाइजर भी जो है साफ कहता है कि आपने इतनी ईमानदारी से काम करी, सारी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग, इतनी ईमानदारी से आपने काम करा, सब कुछ सामान आपने ला के दिया, उसके बाद भी जो आपको पैसा नहीं दिया, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। ये इस तरह से करते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि हमें हमारा पैसा दिलवा दे, हमें ऑफिस देखिए और इनको सज़ा उचित से उचित मिले, क्योंकि ये इस तरह से कईयों को बर्बाद कर चुके हैं। ये यही करते हैं, इस तरह से ही करते हैं। ये बहुत गंदा आदमी है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये डराते धमकाते और इन जान से मारने की धमकी भी देते हैं। शाम पे लिख के सुसाइड करूँगा मैं अपने सच में, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे घर तक बैंक वाले आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाले हैं, सब आ रहे हैं, बीवी का गहना चला जाएगा, सब कुछ आ रहे हैं, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, मैं सुसाइड करूँगा।